जिस प्रकार से फसलों का सीजन आता है, विवाह का सीजन आता है, उसी प्रकार से एक सीजन आता है अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए संघर्ष करने का। और इस मौसम में हर माता पिता और बच्चे एक कोचिंग से दूसरी कोचिंग, एक संस्थान से दूसरे संस्थान, एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय, कभी इंजीनियरिंग कॉलेज, कभी पब्लिक स्कूल में भटकते देखे जा सकते हैं। होता क्या है कि जैसे ही बच्चा 10वीं से 11वीं में जाता है या 12th पास करता है, अब पेरेंट्स की चिंता बढ़ जाती है कि बच्चा क्या करेगा, और इसके लिए वो एक बड़े सुदृढ़ और मजबूत संस्थान की खोज करते हैं जहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का बढ़िया शरबत मिल जाए और बच्चे को पिला दिया जाए और बस बच्चा आगे उसका जीवन जो है, आगे का जीवन सुरक्षित हो जाए। वास्तव में ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास संसाधन खास करके सूचना का अभाव है, इंफॉर्मेशन की क्राइसिस है, जो कि हम मानने के लिए तैयार नहीं है। वास्तव में हमारी समस्या क्या है कि हमें जानकारी नहीं है और हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमें जानकारी नहीं है, और इसकी वजह से एक हम विशियस साइकिल में फंसे हुए हैं, एक दुष्चक्र में फंसे हुए हैं, और जिसका लाभ भरपूर बहुत सारे लोग ले रहे हैं। हमें लगता है कि भाई हमको बहुत अच्छी जानकारी है और अभी केवल जो है एक इंजीनियरिंग या मेडिकल, यही दो चीज़ बचा है जीवन में करने के लिए। बच्चे का अगर इसमें नहीं होता है तो उसका जीवन बेकार हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं हमेशा एक पुस्तक है, एक दीपांकर गुप्ता प्रोफेसर है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के, शायद अब रिटायर हो गए होंगे, उनकी एक पुस्तक है मिस्टेकन मॉडर्निटी। मैं सबको सलाह देता हूँ पढ़ने के लिए। आप उस पुस्तक को पूरा पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि जिसको आप आधुनिकता वो समझ रहे हैं कि आप आधुनिक हैं या मॉडर्न हैं, आपका भ्रम टूट जाएगा। और भ्रम टूटते ही आपको ये ज्ञान होगा कि अभी आपको क्या क्या आवश्यकताएं हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। दीपांकर गुप्ता कहते हैं मॉडर्निटी इज ऑल अबाउट परसीविंग रियलिटी बियॉन्ड द फिजिकल आइज थ्रू द मेंटल आइज। कहते हैं कि भाई हम भौतिक आंखों से ना देख के एक बौद्धिक आंखों से चीजों को देखें, तब हमको पता चलेगा। हमेशा हमको लगता है कि भाई बच्चा इंजीनियरिंग करने चला जाएगा या आईआईटी में चला जाएगा तो बस जीवन। आप किसी भी संस्थान में जाने से पहले एक बार उसका डेटा देख लें कि वहां 2 लाख बच्चा पढ़ने गया और 200-300 बच्चे पास हुए, तो आपको क्या लगता है कितना रेशियो हुआ? तो बच्चा केवल फीस देने जा रहा है तो कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि हर कालखंड में, हर समय में एक पर्टिकुलर चीज की डिमांड ज़्यादा होती है और एक की कम होती है। ये इंजीनियरिंग की ज़रूरत पहले हुआ करती थी जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी था। अभी अगर हम बात करें, द एंटायर इकोनॉमी इज ओवरवेलमिंगली सर्विस इकोनॉमी। सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है, इसलिए अब इंजीनियर्स, अगर आप देखें आईटीएन्स की बात करें तो बहुत कम ऐसे आईटीएन मिलेंगे जो अपने कोर फील्ड में काम कर रहे हैं, अर्थात जिसमें उन्होंने बीटेक किया उसी में वो आगे जॉब परसू कर रहे हैं। अब कहने का ये है कि भाई अब आपको लगेगा कि भाई उस तो फिर आईटी में जाता क्यों? देखिए, एक बेसिक लेवल होता है कि उस लेवल पे लड़का बालक पहुंच जाए, उसके क्रेडेंशियल्स और एक कहते हैं कि कैपेबिलिटी उस लेवल की हो कि उसको कुछ भी सिखा दिया। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊं, 2 दिन पहले अल्ट्राटेक सीमेंट ने एक नए बिजनेस में हाथ डालने का अनाउंस किया कि अब वो केबल इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट करेगा, और इन्वेस्टमेंट को इतना नहीं था कि 10-20 हज़ार करोड़ लगा रहे हैं, 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। और जैसे ही अल्ट्राटेक ने घोषणा की, पूरा का पूरा सेक्टर का कैपिटलाइजेशन आप मान के चलिए कि 20% खत्म हो गया, वाइप आउट हो गया। बड़े बड़े केबल बनाने वाली कंपनीज के शेयर 20% तक जो है टूट गए। अब अल्ट्राटेक तो भाई सीमेंट बनाने वाली कंपनी, तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि उसके जो क्रेडेंशियल्स हैं, जो कैपेबिलिटीज हैं, वो सबको पता है कि अगर इस इंडस्ट्री में आ रहा है तो यहाँ भी लीडर हो जाएगा। तो बच्चों में ये पोटेंशियल, एक कहते हैं कि ये क्रेडेंशियल्स डेवलप करने की जरूरत है, एक टैलेंट अगर बच्चे में, कहते हैं कि भाई कौन सा सॉफ्टवेयर रन कराना है, ये रन करेगा कि नहीं करेगा, इस पर डिपेंड करता है कि सिस्टम का हार्डवेयर कैसा है। तो हार्डवेयर इंप्रूव करने की जरूरत है और हम सॉफ्टवेयर के चक्कर में भागते रहते हैं। तो हम सबको, बच्चों को और उनके माता पिता को एक ही सुझाव देंगे कि आप आधुनिक बनने का प्रयास करें।